नमस्ते। ज़्यादा लोग सिप रिटर्न कम होने की वजह से और फ़ियर की वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं। और अगर आपने कभी मार्केट गिरते ही इन्वेस्टमेंट बेची है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। मैं आज आपको कोई 5 टॉप 5 म्यूचुअल फंड नहीं बताने वाला। मैं आपसे इन्वेस्टिंग के सबसे इग्नोर टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, जो कि बहुत सिली है बट इम्पॉर्टेंट है। बिहेवियर। हाय। मेरा नाम नितिन घई है। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आईआरडीए सर्टिफाइड जनरल इंश्योरेंस एजेंट हूँ। मेरा खुद का 8+ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट जर्नी है और मैं सच बताऊं तो मैं कोई मार्केट गुरु नहीं हूँ। मैं कोई प्रेडिक्शन एक्सपर्ट भी नहीं हूँ और मैं किसी बड़ी फर्म का फ्लैशी एडवाइज़र या बहुत बड़ा सीए भी नहीं हूँ। मैं एक सिंपल इन्वेस्टर हूँ जो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना है। मैं इन्वेस्टिंग को थ्योरी से नहीं, एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने 2018 एंड में शुरू करा था और आज इतने एक्सपीरियंस के साथ साथ ही मैंने सीखा है। लास्ट 8+ ईयर से मैंने बुल मार्केट देखा है, उसका एक्साइटमेंट देखा है, करेक्शन और कन्फ्यूजन देखा है, कोविड का पैनिक भी देखा है और हाँ, गलतियाँ भी की हैं। कभी जल्दी क्या बोलते हैं, सेलिंग कर दी और एकदम से म्यूचुअल फंड बंद कर दिया। कभी न्यूज़ देखकर कोई स्ट्रैटेजी देखी तो वो अपना ली और काफ़ी मोमेंट्स मुझे सबसे मतलब हैं जो मैं रिग्रेट करता हूँ, बट उन मोमेंट्स ने ही मुझे सिखाया है जो भी मैं आज सीखा हूँ। और अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आए हो, 2026 का बेस्ट फंड कौन सा है, मार्केट क्रैश कब आएगा, डबल रिटर्न कैसे मिलेंगे, तो शायद ये चैनल थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको। क्योंकि प्रिडिक्शन यहाँ प्रिडिक्शन नहीं होगा, यहाँ पेशेंस होगा, यहाँ एक्साइटमेंट नहीं, स्ट्रक्चर होगा। जो बेसिक फ़िलॉसफी है मेरे मेरे एक्सपीरियंस में, एक सिंपल चीज़ समझाई मुझे कि सिर्फ शुरू सब करते हैं, पर सिर्फ छोड़ने की वजह रिटर्न कम होना कभी नहीं होता। तो उसकी वजह मैं कहूँगा कि फ़ियर होती है, कन्फ्यूजन होती है, अनएक्सपेक्टेडली से रोकना हो सकता है, डिसिप्लिन टूट जाना हो सकता है। और अगर बिहेवियर स्टेबल नहीं है तो बेस्ट प्रोडक्ट भी काम नहीं करता। मतलब बेस्ट म्यूचुअल फंड भी अगर आपने ले लिया बट आप डिसिप्लिन नहीं है, तो जब उसका रिटर्न देने का टाइम आएगा, कंपाउंडिंग का वक्त आएगा, तब तक आप छोड़ चुके होंगे। इसलिए मेरा सिंपल फ्रेमवर्क है। अ, सबसे पहले हम बिहेवियर, उसके बाद हम टाइम की पावर को समझने की कोशिश करते हैं और फिर डिसिप्लिन के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं और फिर एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। अब आप शॉक हो रहे होंगे, एसेट एलोकेशन सबसे एंड में। तो उसके बाद प्रोडक्ट की बात होती है। तो एसेट एलोकेशन सेकंड लास्ट है और प्रोडक्ट जो है वो सबसे आखिरी में है। क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन एक छोटा डिसीजन तो नहीं कहूँगा मैं, बट उससे पहले की प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मायने रखती है। पर जो बिहेवियर होता है वो आपकी लाइफ स्किल की तरह होता है। मतलब सिर्फ बिहेवियर से आप इन्वेस्टमेंट में रिटर्न या वेल्थ क्रिएट नहीं करते। अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस और बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को यू नो एट पार या अबव पाओगे बाकी लोगों से। इंटरेस्टिंग एक आपको बात बताऊं तो मेरे क्लाइंट्स मुझे सिर्फ फंड सेलेक्टर नहीं मानते, वो मुझे मानते हैं
कुछ कहते हैं मुझे कि तू यार बिहेवियर कोच है, कोई कहते हैं एसेट एलोकेशन गाइड है, कोई कहते हैं डिसिप्लिन पार्टनर है, कोई कहते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग कंपेनियन है मेरा तो, क्योंकि मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ और जब वो पैनिक में होते हैं मुझे फ़ोन करते हैं और मैं अपना बताता हूँ उनको। तो कभी कभी मेरा लॉस, ऑब्वियसली मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और बहुत पुराना है, तो जब वो लॉस मेरा सुनते हैं तो दे फील आई थिंक गुड। बट बात ये है कि मेरा पोर्टफोलियो पुराना है तो वो लॉस में भी मतलब अच्छे रिटर्न में ही मतलब वो कवर दिखा रहा होता है, तो दे फील गुड कि हाँ ठीक है लॉन्ग टर्म चलेगा तो वी कैन एटलीस्ट मेक दिस, है ना, इतना तो हम कर ही लेंगे। और ऑनेस्टली मैं खुद इन्वेस्टिंग को इसी नज़रिए से देखता हूँ, मैं लोगों को फंड नहीं बेचता, मैं उन्हें लॉन्ग टर्म सोच में हेल्प करता हूँ। और मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं बस अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा। मार्केट न्यूज़ पे भी पर्सपेक्टिव होगा मेरा, वॉलेटिलिटी पे भी पर्सपेक्टिव होगा, ट्रेंड पे भी पर्सपेक्टिव होगा। आज तक मैं सिर्फ लिंक्डइन पे अंडर द नेम ऑफ म्यूचुअल फंड बाई बाय नितिन घई मैं अपने आर्टिकल्स, अपने पर्सपेक्टिव शेयर करता आया हूँ। एंड दिस टाइम मैं नॉलेज अपनी जो है वो यूट्यूब के थ्रू शुरू कर रहा हूँ। पर आपको एक बात बताऊँ तो नॉलेज तो भरमार है यार। आजकल के टाइम पे नॉलेज बहुत ईज़ी है, आप गूगल पे डालें एंड आपको नॉलेज आ जाएगा, फंड, बेस्ट फंड, ये वो टर्म टर्म तो पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है वो इन्वेस्टिंग करके ही आएगा और आप उसी को जानना मतलब जान पाओगे। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरे जो 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो मैं जो कोई स्टार्ट करना चाहता है या जो कोई स्टार्ट कर चुका है जिसको 1 साल हुआ है 2 साल, उनके उनमें वो पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकूँ, उनको देखने का तरीका बता सकूँ। और मैं वही ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सेल्फ प्रोफेशनल्स हैं, जो सिर्फ करते हैं, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, पर कभी कभी मार्केट देख कर नर्वस हो जाते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या क्विक मनी कंटेंट ढूंढ रहे हो तो शायद ये जगह, आई एम रियली सॉरी, ये वो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा इसमें। और वही ये आपको बोर कर सकता है ना। तो मेरा बहुत सिंपल है, आपको मार्केट से डर कम हो, क्लैरिटी ज़्यादा हो। क्लैरिटी होने से पैनिक सेलिंग नहीं होता। और आप हर चीज़ को देखकर मतलब ये स्ट्रैटेजी देखी तो उसमें कर लिया वो स्ट्रैटेजी, तो आप डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। तो हमारा बेसिक पर्पस मेरा यही है कि डिसीजन नॉइस से नहीं स्ट्रक्चर से आए। इन्वेस्टिंग बोरिंग हो सकती है अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे, पर बोरिंग ही सस्टेनेबल होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को काम तरीके से और पेशेंस के साथ समझना चाहते हो तो यहाँ डेफिनेटली हम मिलते रहेंगे। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल अगेन। आई पोस्ट माई आर्टिकल्स ऑन लिंक्डइन और हमारी वेबसाइट भी है म्यूचुअल फंड वाइब करके, जिसमें बहुत सारे कैलकुलेटर्स भी हैं, लाइव केस स्टडीज़ भी हैं मेरे क्लाइंट्स की। और जो आर्टिकल मैं लिंक्डइन में डालूँगा उनको आपसे बातचीत करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा पर्सपेक्टिव उसका इस चैनल पे। तो आप प्लीज़ बने रहें, फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें एंड विल आई सी यू सून। थैंक यू।